टुडे स्पेशल टॉक अबाउट आवर न्यू प्रोजेक्ट जो है आपका RSGO29। और साथियों, इन सभी आइडिया की नींव रखने वाले, हमारे और आपके दिलों पे राज करने वाले कंपनी के CMD एंड फाउंडर, जिन्हें हम लोग जानते हैं एक ऐसी मिसाल, सकारात्मकता की मिसाल, जो हमेशा चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति या जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति सकारात्मक रूप में अपने परिवार के लिए उनके सपनों को पूरा करें। तो साथियों, आइए यहाँ पर थैंक्स भी दें कि इतने प्यारे प्यारे आइडियाज हमारे बीच में लेकर आए, और यहाँ पर स्वागत करें जिस RSGO29 के बारे में आप सभी के बीच में बताने के लिए आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम करें हमारे कंपनी के CMD एंड फाउंडर ऑफ RS ग्रुप मिस्टर राजीव शर्मा जी का। तो बहुत बहुत स्वागत करें साथियों आज की इस प्यारी सी पुनीत जी, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त। बाकी हमारी सभी टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज नए प्रोजेक्ट की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम एक नए प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। नए प्रोजेक्ट की सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी आपको। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग आज की इस मीटिंग में पहुंचे हैं। सो डियर ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए अलग अलग जगह से सभी लीडर्स का, सभी यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस लाइव मीटिंग में। और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत। पिछले 5 सालों का जो भी हमारा रोड मैप था, उस रोड मैप के अंदर आप सभी लीडर्स का, खास करके जितने भी हमारे थर्ड लेवल अचीवर्स हैं या फिर बाकी के कॉन्सेप्टों में जितने भी हमारे अचीवर्स रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से क्यों ना हो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के कि उन्होंने पिछले 5 सालों से, लगभग 5वां साल चल रहा है, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन 4-5 सालों के अंदर उन्होंने कंपनी का साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया है, अपनी टीम को भी संभाला है, कंपनी को भी बहुत सारी सिचुएशन के अंदर उन्होंने संभाला है। सो इन 5 सालों के अंदर, पहले 5 साल जो होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो एक बुनियाद होते हैं। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे मकान हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसकी पहले नींव भरी जाती है। तो उसी प्रकार हर बिजनेस का पहला जो 5 साल होता है वो नींव भरने का ही होता है। तो उस नींव को जितना मजबूत किया जाए, उतना ही मकान या घर या महल जो है वो मजबूत बनता है। तो आप सभी लीडरों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतने कॉन्शियस के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ पिछले 4-5 साल बिताए हैं RS ग्रुप के साथ। ऑलरेडी 2019 में हमने कुछ बातें कही थी। नंबर 1, बी पॉजिटिव ऑलवेज। दूसरी बात, पहले 5 साल का रोड मैप हम लोगों ने अपना तैयार किया था, और बखूबी हमने उन 5 साल के अंदर काफी कुछ किया है आप सब लोगों की हेल्प की वजह से। लेकिन अब जो अगले 5 साल हैं, इन अगले 5 साल का रोड मैप भी अब तैयार हो चुका है, उसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और बहुत सारी चीजें इन 5 सालों के अंदर आने वाली है। लेकिन 2019 में मैंने एक चीज और कही थी। मैंने कहा था कि इन पहले 5 सालों के अंदर हो सकता है कि आप लोग बहुत बड़ी अर्निंग ना कर पाए। यानी कि बहुत बड़ी अर्निंग का मतलब है कि करोड़ों रुपए शायद ना कमा पाए, लाखों में ही कमाए। बहुत सारे लोगों ने इन पहले 5 सालों के अंदर, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख तक की भी अर्निंग, अगर मैं ऑल ओवर टोटल अर्निंग की बात करूं, तो कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने 50 लाख तक की भी अर्निंग यहाँ से ली है। इन 5 सालों के अंदर हमारे यहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट चले, जैसा अभी पुनीत सर ने बताया बहुत सारे प्रोजेक्टों के बारे में। अब अगले 5 साल के अंदर हम क्या करने वाले हैं? 2019 में मैंने क्या कहा था कि पहले 5 सालों में हो सकता है आप ज्यादा बड़ी अर्निंग नहीं करेंगे, लेकिन असली अर्निंग आपकी कब होगी? सन 2024 के बाद। अभी तो 23 ही चल रहा है, अभी 24 आया भी नहीं है, अभी भी 24 आने में लगभग 3-4-6 महीने हैं, लेकिन अभी दिखने लग गए हैं, वो हालात दिखने लग गए हैं, वो चीजें दिखनी शुरू हो चुकी हैं कि अब लीडर्स की इनकम बन रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि सिर्फ किसी एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, अगर एक ही प्रोजेक्ट कंपनी को करना होता तो RSGO24 जो कि सबसे पहला प्रोजेक्ट था, आज से 4 साल पहले जब हमने शुरू किया था, तो उसके बाद हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते। मैंने उस समय कहा था कि RSGO24 सिर्फ एक सलाद है, इसको सलाद की तरह ही ट्रीट करें। आने वाले समय के अंदर आपको मेन कोर्स भी मिलेगा, दाल मखनी भी मिलेगी, आपको पनीर टिक्का भी मिलेगा, चिकन मटन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्लान पे काम नहीं करते, हम लोग हमेशा प्लानिंग पे काम करते हैं। प्लानिंग पहले है,
प्लान कोई बड़ी चीज नहीं होती। प्लान सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इतने की ज्वाइनिंग है, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतने का ये मिलेगा, इतने का वो मिलेगा, दैट्स इट, खत्म। प्लानिंग क्या है? सबसे मेन पॉइंट है प्लानिंग। तो प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए समय लगता है। लेकिन अब समय आ चुका है लीडर्स की अर्निंग का। ऑलरेडी अभी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिवॉर्ड्स बन रहे हैं, अर्निंग हो रही है लोगों की, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आप लोगों की टोटल आरएस ग्रुप से जो अर्निंग है वो अब समझ लीजिए कि इन अगले 5 सालों के अंदर करोड़ों में भी हो सकती है। अब ये करोड़ों की अर्निंग किसकी होगी? आपकी होगी या आपके पड़ोसी की होगी या आपकी अपलाइन की होगी या फिर आपकी डाउनलाइन की होगी? ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो काम किस तरीके से करता है, किस सोच के साथ काम करता है और किस प्रकार वो अपनी टीम को हैंडल करता है। पहले अगर मैं बात करूं आरएसजी 24 की, तो आरएसजी 24 बिल्कुल एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर लीडरों ने जो काम किया मैक्सिमम सिर्फ घर बैठे बैठे ऑनलाइन किया है। यूट्यूब पे लिंक डाल दिया, वीडियो बना के डाल दी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे अपना रेफरल कोड डाल दिया और लोग पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से जुड़ गए। लेकिन मार्केट के अंदर सर्विस नहीं दी गई। लीडरों का अपनी टीम के अंदर काम नहीं करना, मीटिंग्स ना करना, इसका एक कारण ये भी रहा है क्योंकि 1-1.5 साल हमारा लॉकडाउन में भी गया है कोविड की वजह से। आरएस ग्रुप का यानी कि आरएस ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक नया बिजनेस प्लान है जिसके अंदर अब आप लोग बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे करने वाले हैं। आरएसजी 24 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सुना है। अभी आरएसजी 29 भी उसी कंपनी का ही एक वेंचर है। कंपनी के बारे में अगर आप बात करें तो ऑलरेडी सभी लीडर्स जानते हैं, 2019 से कंपनी चल रही है। मैं इस कंपनी का को-फाउंडर हूं और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है कंपनी के बारे में। हमारी जो फिलोसफी है वो सिंपल सी है। हम लोग बस एक ही चीज पे फोकस करते हैं। बाकी पॉइंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है बी पॉजिटिव ऑलवेज। बी पॉजिटिव ऑलवेज ये होना बहुत जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। बाकी की चीजें थोड़ी बहुत कम ज्यादा होंगी चलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी में अगर कमी होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, अपनी सफलता के लिए जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कंपनी लीगल है क्या? तो सारी चीजें ऑलरेडी बताई गई हैं। कंपनी का ऑफिस एड्रेस कुरुक्षेत्र हरियाणा में हेड ऑफिस है पिछले 5 सालों से। कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, रजिस्ट्रेशन, आई सर्टिफिकेट, उसके बाद एसएमएस एमएसएमई का पूरा सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लीगलिटी में आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो ऑलरेडी आप सभी लीडर्स जानते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर 30 लाख प्लस यूजर्स ऑल ओवर इंडिया हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पे आउट, ये एक्चुअली पुराना आ गया, अभी तो बढ़ गया फिगर। ये 35 करोड़ की जगह शायद ये 45 या 50 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो 50 करोड़ के आसपास हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 100 प्लस का जो हमारा स्टाफ है वो ऑलरेडी अब 3 पार्ट्स में अलग अलग जगह हो चुका है, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम सीधा प्लान पे आते हैं। देखिए आरएसजी 29 में सबसे पहले क्या है कि आपको एक अपना आईडी जैसे आरएसजी 24 में लगाया था सेम वैसे ही आपको आईडी रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे आपको एक रिचार्ज पैक बाय करना है। मोबाइल रिचार्ज का एक पैक है वॉलेट का जो आपको बाय करना है, जिसकी कॉस्ट है 369 रुपीज, यानी कि 369 रुपए आपके लगेंगे आईडी एक्टिवेट करने के लिए। आपको क्या करना है एक्टिवेशन के लिए? रिचार्ज बाय करना है। और ये 369 रुपए जो है ये इंक्लूड जीएसटी है, यानी कि इस पे आपको एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देनी, जीएसटी इसी में इंक्लूड है लगभग 60 रुपए के आसपास। जब आप ये रिचार्ज बाय करेंगे तो इसके अंदर एक वैलिडिटी है आपकी 369 डेज की, यानी कि लगभग 1 साल से 4 दिन ऊपर। तो 369 डेज की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोनस भी दिया जाता है, यानी कि 369 रुपए का तो रिचार्ज है प्लस एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोनस आपको मिलता है। वो किस प्रकार से काम करता है वो हम आगे जानेंगे। रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि रिन्यूएबल क्या होगा। रिन्यूएबल ऐसा तो नहीं कि इससे ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे आज पहले से ही मेंशन कर दिया है कि आफ्टर 369 डेज रिन्यूएबल विद 369 रुपीज इज कंपलसरी, यानी कि रिन्यूएबल जो है वो 369 का ही रहेगा, इससे बढ़ के नहीं रहेगा। मतलब ये सेम पैकेज रहेगा, ये 1 साल का पूरा पैकेज है हमारा 369 का। अब यहाँ पे सबसे पहली जो इनकम है वो है स्पॉट ज्वाइनिंग इनकम, जो कि आरएसजी 24 में नहीं थी। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आरएसजी 24 का प्लान भी बहुत बेस्ट प्लान था, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन वो एक एंट्री पॉइंट था, वो एक स्टार्टिंग थी। तो छोटी छोटी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को सुधार के जो व्यक्ति नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है
उसे ही सिकंदर बोलते हैं, यही विजेता की निशानी है। तो आप सभी लीडर्स को रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। पिछली कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उनको सुधारना है, सुधार के आगे बढ़ना है। जो पहले नहीं कर पाए वो अब करना है। यहाँ पे सबसे पहली जो इनकम दी गई है वो है स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग इनकम, यानी कि जब आप किसी को भी ज्वाइन कराएंगे तो ज्वाइनिंग कराते ही आपको इमीडिएटली एक इनकम आएगी। इमीडिएटली आपको 7 लेवल तक की अर्निंग आनी है, यानी कि जैसे ही जहां पे कोई ज्वाइनिंग लगती है, चाहे उसने टास्क किया या नहीं किया, आपको वन टाइम एक सपोर्ट ज्वाइनिंग इनकम आएगी। और सपोर्ट ज्वाइनिंग इनकम जो चार्ट है वो है आपके 7 लेवल का आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट लेवल से आपको 50 रुपीज पर आईडी मिलता है, यानी कि अगर आप एक 369 की एक आईडी ज्वाइनिंग लगाते हैं अपने डायरेक्ट में तो आपको सीधा 50 रुपए का बेनिफिट मिलता है। सेकंड लेवल से 3 रुपया, थर्ड से 5, फिर चौथे से 7, पांचवें लेवल से 9 रुपया, छठे लेवल से 12 और सातवें लेवल से 15 रुपया। यानी कि आप देख रहे होंगे कि पहले लेवल में 50 है, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 12, 15, यानी कि फिर बढ़ रहा है पैसा। जैसे जैसे नीचे लेवल में हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अर्निंग पर आईडी जो आ रही है वो ज्यादा आ रही है। क्यों? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो अपने डायरेक्ट में कितने लोगों को ज्वाइन करा सकता है? 5, 10, 15, 20, 50, इससे ज्यादा लोगों को वो ज्वाइन नहीं करा सकता। कुछ लीडर्स हैं जो 100, 200 लोगों को भी ज्वाइन अपने डायरेक्ट में करा देते हैं। लेकिन जब टीम नीचे फैलती है तो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स जो आपकी टीम के अंदर आती हैं वो आती हैं 7वें लेवल में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है। तो 7वें लेवल में जब मल्टीप्लाई होकर के आपके पास बहुत सारी आईडीज आ जाएंगी तो आपकी अर्निंग वहां से बहुत बड़ी होने वाली है। देखते हैं कितनी अर्निंग यहाँ पे दिखाई है। एक सिंपल सा चार्ट हमने बनाया और इस बार यहाँ पे 9 की कैलकुलेशन का मैट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति खुद ज्वाइन करता है और अपने साथ 9 लोगों को ज्वाइन कराता है तो 9 लोगों से 50 रुपए के हिसाब से 450 रुपए मिलता है। 9 लोग अगर आगे 9 लोगों को भी ज्वाइन करा रहे हैं, यानी कि हर व्यक्ति अपने डायरेक्ट में सिर्फ 9 लोगों को ही ज्वाइन करा रहा है 369 रुपीज से। और 7 लेवल तक आप अगर ये टीम मेंटेन करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करते हैं, मीटिंग सेमिनार भी आप लीडरों को करने होंगे यहाँ पे। अब ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन घर बैठ के नहीं चलेगा। अगर आप ये पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कितना कमा सकते हैं आप इस प्लान से? सिर्फ एक इनकम से, स्पोर्ट ज्वाइनिंग इनकम से। इसको मैं टोटल अगर मैं करूं तो टोटल बनता है 7,17,44,535 रुपए, यानी कि मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चले तो 7 CR 7 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं सिर्फ एक इनकम से, और वो है स्पोर्ट ज्वाइनिंग इनकम। ये छोटी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आपको एक मानना पड़ेगा कि वहां पे मंथली पे आउट लिखा हुआ है, लेकिन अभी स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग को लेकर के हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कस हुआ और डिस्कस होने के बाद हमने इसको डिसीजन लिया कि इसका जो पे आउट रहेगा स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग इनकम का, ये वीकली रहेगा, वीकली पे आउट रहेगा। और पे आउट का जो मेथड है यहाँ पे वो भी कम किया गया है। मिनिमम 300 रुपए का पे आउट है और 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक, 750 तक आपका जो पे आउट रहेगा। अगर डो लगाते हैं तो इसमें जाएगा ये पे आउट रिचार्ज वॉलेट में जाएगा, जहां से आप लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। 750 से ऊपर 751 या उससे ऊपर जो भी अमाउंट रहेगी उसको आप सीधा IFPS में ले सकते हैं, यानी कि TMT वॉलेट में ले सकते हैं। अगर हम 3 डायरेक्ट अपने कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी सेल्फ इनकम 6 रुपए, और अगर हम 9 डायरेक्ट 15 दिन के अंदर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी सेल्फ अर्निंग 9 रुपए हो जाएगी। अब मानते हैं बाई चांस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 दिन के अंदर इतना काम नहीं कर पाए, बाई चांस वो 3 डायरेक्ट भी नहीं कर पाए, 9 डायरेक्ट भी नहीं कर पाए, तो क्या होगा? उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया जाएगा, यानी कि अब टोटल 30 डेज हो गए। 15 दिन पहले दिए गए, 15 दिन और दिए गए, लेकिन टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो टारगेट क्या है? टारगेट है कि अब आपको अगर 6 रुपए की अर्निंग चाहिए तो आपको 6 डायरेक्ट करने हैं अपने, और अगर आपको 9 रुपए की अर्निंग चाहिए तो आपको 18 डायरेक्ट करने हैं। तो ये टारगेट है आपके लिए पहले 15 दिन का और अगले 15 दिन का, यानी कि टोटल 30 दिन का आपके पास ये टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और सुस्त लोग हैं जो 30 दिन के अंदर भी इतने डायरेक्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए फिर हमने रखा है एक लाइफ टाइम टारगेट है। कभी भी हो जाए, आज से 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, कभी भी हो जाए आराम से। वो टारगेट क्या है? अगर आपके 9 डायरेक्ट होते हैं कभी भी तो आपकी अर्निंग सेल्फ की 6 रुपए हो जाएगी, और अगर 27 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो सेल्फ की अर्निंग है वो 9 रुपए हो जाएगी। मैं आपको बार बार एक चीज फिर बोलूंगा कि सेल्फ इनकम चाहे 3 रुपए हो या 9 रुपए हो, ये आपका फ्यूचर नहीं है। 3 रुपए, 6 रुपए या 9 रुपए,
ये लेकर के आप करोड़पति नहीं बन सकते। और RSG 2906 अगर यहाँ पे 9 की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि 9 की मल्टीपल में भी अगर आपकी टीम बनती है तो आप यहाँ से डेली का अर्निंग जो कि आपको टास्क करने से, जो आपकी टीम टास्क करेगी उससे जो आपको अर्निंग आने वाली है वो कितनी है, वो यहाँ पे अगर टोटल की बात करें तो 3,62,809 पर डे की अर्निंग, ये डेली की अर्निंग है, महीने की या वन टाइम की अर्निंग नहीं है। यानी कि अगर आपने 7 लेवल तक फोकस किया, अपने 9 लोगों को डायरेक्ट करा के और उनका भी 9 करा के, यानी कि 9 के मैट्रिक्स में अगर आपके 7 लेवल फिल अप होते हैं तो आप यहाँ से 3,62,000 रुपए लगभग पर डे का कमा सकते हैं। अगर 50% भी होता है तो 1,81,000 और अगर 10% भी अचीव होता है तब भी 36,000 रुपए के आसपास आप डेली का पर डे की अर्निंग आप लगा सकते हैं ओनली 369 रुपीज के ज्वाइनिंग अमाउंट पे। टीम अर्निंग का जो पे आउट रहेगा, ये पे आउट मंथली है, जैसे RSG 24 में होता है, सेम मेथड है, इस पे कोई चेंजेस नहीं है। मंथली पे आउट है, रिचार्ज में सेम कंडीशन है, 300 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक, और 1,500 से ऊपर जो भी पे आउट रहेगा वो आपका IMPS में यानी कि DMT वॉलेट में आया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और इनकम आपको एड ऑन की गई है, वो है टीम रिचार्ज इनकम। RSG 24 के अंदर आप लोगों को रिचार्ज करने पे कोई कमीशन नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पे 29 में आपको एक और इनकम यहाँ पे एड ऑन कर दी गई है, जो है टीम रिचार्ज इनकम, जो कि बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे बनती है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी अर्निंग यहाँ पे हो जाएंगी। टीम रिचार्ज इनकम की अगर हम बात करें 7 लेवल में, हम लोग क्या, सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन को समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान से सुनना है। हम लोग बात कर रहे हैं टीम डेली एडव्यू की इनकम भी कमा रहे हैं, टास्क वाले भी कमा रहे हैं, और वही लोग जब उनको रिचार्ज वॉलेट में पैसा जाएगा, IMPS में पैसा जाएगा, वो उस पैसे को यूज करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो हमें फिर से इनकम आने वाली है। वो इनकम क्या है, हम एक 300 रुपए की कैलकुलेशन पे यहाँ पे एक चार्ट हमने तैयार किया है कि अगर हर व्यक्ति सिर्फ 300 रुपए का ही पूरे महीने में रिचार्ज करता है तो महीने की आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है रिचार्ज से। तो वो यहाँ पे आपके सामने है 91,32,898 रुपए। तो 91 लाख रुपीज मंथली सिर्फ हम लोग रिचार्ज से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं अपनी टीम से। और रिचार्ज हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति को रिचार्ज करना ही करना है। आज अगर आप बात करें, कुछ एप्लीकेशन है जहां से लोग रिचार्ज करते हैं, चाहे वो फोन पे हो या फिर गूगल पे हो। फोन पे तो मैंने सुना है कि वहां पे रिचार्ज करते समय आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी कि हर यूजर को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। जितना अमाउंट आपके पास है, जितने का आपका पैकेज है, उतने का आपको रिचार्ज करना है। और आपकी टीम जब रिचार्ज करेगी रेगुलर मंथली, तो आप रिचार्ज से भी 91 लाख रुपीस मंथली, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया महीने की भी अर्निंग आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो 3 इनकम मैं मोटी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली 7 करोड़ रुपया जो कि आपको स्पोर्ट ज्वाइनिंग से मिलेगा। नंबर 2, टीम की जो टास्क वाली जो इनकम है, एडव्यू वाली जो इनकम है, उस एडव्यू वाली इनकम से आपको लगभग 3.5 लाख रुपए पर डे की अर्निंग, यानी कि महीने का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी लगभग 1 CR के आसपास, और टीम रिचार्ज से भी 1 CR के आसपास, यानी कि 2 करोड़ रुपए की मंथली अर्निंग आपकी हो सकती है। लेकिन होगी कब? जब आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ 9 के मैट्रिक्स में अपनी टीम बनाएंगे। 9 के मैट्रिक्स में जब टीम बनाएंगे तो लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि सर 7वें लेवल पे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इतने लोगों को मैं कैसे ज्वाइन कराऊंगा। आपको ज्वाइन नहीं कराना है। अगर आज 30-40 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर RS ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो उनको अकेले मैंने ज्वाइन नहीं कराया या अकेले आपने ज्वाइन नहीं कराया, सबने मिलकर कराया है। तो आपको यहाँ पे भी सेम उसी मेथड को समझना है। ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है। आपको मात्र अपने डायरेक्ट में 10 से 15 लोगों को लेके चलना है, क्योंकि कुछ लोग डेड भी हो जाते हैं। मार्जिन हमेशा लेके चलना है। तो आपको 10 से 15 लोगों को डायरेक्ट में कम से कम टारगेट लेना है, ज्वाइन कराना है, उनको पूरी प्रॉपर सर्विस देनी है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है, मोटिवेशन देनी है, मीटिंग्स भी करनी है अपनी टीम के अंदर जाके। अगर आप ये पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा है? 7 करोड़ रुपया स्पॉट इनकम और 2 करोड़ रुपया मंथली इनकम आप यहाँ से कमा सकते हैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म से। अगर आप लोग 50% भी अचीवमेंट करते हैं तब भी लगभग 45 लाख रुपए की अर्निंग, और अगर 10% भी अचीवमेंट होता है रिचार्ज से, तब भी आप लगभग 9,13,000 रुपए की अर्निंग यहाँ पे मंथली कर सकते हैं। इसका भी मंथली क्लोजिंग रहेगा, सेम मेथड है। 300 से 1500 रुपए तक का जो पे आउट रहेगा वो आपको रिचार्ज में ही मिलेगा, और उससे ऊपर जो रहेगा वो IMPS में जाएगा। बहुत सारे लोगों को
देखिए ऐसा भी होता है कि सर ये मिनिमम पे और रिचार्ज में ही क्यों रखा है, आपकी अर्निंग के लिए, ताकि जब लोगों के पास रिचार्ज में वॉलेट जाएगा तो उस वॉलेट का वो क्या करेंगे, उससे वो अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बल्कि पड़ोसियों का भी करेंगे, ठीक है। तो अपना भी करेंगे, पड़ोसी का भी करेंगे, रिश्तेदारों का भी करेंगे, और उसी रिचार्ज करने से भी आपको इनकम आएगी, रोटेट होगी। तो आप समझिए कि ये आपके फायदे के लिए ही है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे जैसे आपके लेवल अचीवमेंट होंगे तो वहां पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे आपको एक आई कार्ड कंपनी की तरफ से ऑनलाइन मिल जाता है। सेकंड लेवल आपका जब कंप्लीट होगा तो कंपनी की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव बैग आरएस ग्रुप का वो आपको मिलेगा। थर्ड लेवल के ऊपर एक एलडीबी प्रोग्राम है 2 नाइट 3 डे का, क्योंकि हमारा फोकस इस बार ट्रेनिंग सेशंस पे है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के कोई भी बिजनेस चलने वाला नहीं है। इस अगले 5 साल के हमारे इस रोड मैप के अंदर जो एक बहुत ही प्रायोरिटी पे और काम हमने किया है वो है एजुकेशनल। एजुकेशन के ऊपर हमने जो काम बढ़ाया उसके लिए हम लोग बहुत सारे काम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका पूरा रोड मैप बहुत ही जल्दी आप लीडरों को दिखाया जाएगा। जगह जगह पे एलडीपी प्रोग्राम्स होंगे जहां पे आपका रहने खाने पीने का इंतजाम भी होगा, और साथ में 2 दिन लगातार पूरी ट्रेनिंग, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो वर्बली हो, हर तरीके की ट्रेनिंग आपको वहां पे दी जाएगी अलग अलग ट्रेनर्स के द्वारा। उसके बाद चौथे रैंक की अगर बात करें तो आपको एक फॉरेन ट्रिप टूर है, थाईलैंड का टूर है। 5वें रैंक पे 3 लाख रुपया कैश फंड मिलेगा आपको। छठे लेवल कंप्लीट करने पे आपको कार फंड मिलता है 7 लाख रुपया, और 7वां लेवल अचीव करने पे हाउस फंड मिलता है 30 लाख रुपीज। तो ये जैसे जैसे आपके लेवल अचीवमेंट होंगे तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स जो है वो भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एफिलिएट बोनस यानी कि एक रीपर्चेज प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि जब टीम आपकी बन जाती है तो उस टीम को रिचार्ज की तो जरूरत है ही, लेकिन रिचार्ज के अलावा उनको कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर के कुछ एक्सेसरीज, इस तरीके के बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए 2 प्रोजेक्ट हमारे जो 2019 से ही बन रहे हैं, एक जिसका नाम है इंडिया नीड्स और दूसरा जो है वो है आरएसजी शॉप्स। तो इन दोनों प्रोजेक्टों के ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन ये 2024 के रोड मैप के अंदर पूरा कंप्लीट आ चुका है हमारा, कि इन दोनों प्रोजेक्टों के ऊपर कंपनी अब बहुत बड़ा फोकस करने वाली है। और यहाँ पे अब आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और जितनी भी शॉपिंग आप करेंगे और जितनी भी शॉपिंग आपकी टीम करेगी उस पूरी शॉपिंग के ऊपर भी आपको बिजनेस वॉल्यूम आएगा, और उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी आपकी कमीशन बनेगी, यानी कि आपकी अर्निंग होगी। वो किस प्रकार होगी वो आपके सामने ये चार्ट है। अगर आप टीम बना रहे हैं नो के मैट्रिक्स में, और नो के मैट्रिक्स में टीम आपको एक ही बार बनानी है, बार बार नहीं बनानी है। और अगर हर व्यक्ति, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ली है कि अगर हर व्यक्ति पूरे महीने भर में सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम, जो कि एक छोटा सा अमाउंट है, 500 बिजनेस वॉल्यूम मतलब लगभग 4-5 हजार रुपए की परचेजिंग, अगर 4-5 हजार रुपए की भी परचेजिंग अगर वो करता है, चाहे वो इंडियन नीड से करे चाहे वो आरएसजी शॉप से करे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमने निकाली है कि आपको किस किस लेवल से कितनी अर्निंग आ सकती है। और जो एफिलिएट बोनस है यानी कि जो रिपर्चेज इनकम है वो आपको 7 लेवल नहीं, आपको टोटल शायद 8 लेवल तक की ये अर्निंग आती है, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, डोंट वरी। सो यहाँ पे 8 लेवल तक की आपको अर्निंग आने वाली है रीपरचेज से भी, और जो कि बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे बनती है। ये कैलकुलेशन 500 बीवी के ऊपर ली गई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है कि रीपरचेज में कितना बिजनेस वॉल्यूम आपका बना है। अब आते हैं सबसे मेन चीज जो कि आप सभी लोग बड़ा ध्यान से सुनना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी बहुत अच्छी है, आरएस ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन कंडीशनें बहुत अलग अलग तरीके की रहती हैं। सर बिना कंडीशंस के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर, बिना कंडीशन के आप इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए। एक चीज सिंपल सी मान लो, कंडीशन हर जगह रहती है, बिना कंडीशन के इंसान पैदा भी नहीं हो सकता, बिना कंडीशन के आदमी मर भी नहीं सकता, बिना कंडीशन के आदमी खाना भी नहीं खा सकता, बिना कंडीशन के आप लोग नौकरी भी नहीं करते, बिना कंडीशन के आप बिजनेस भी नहीं करते। हर चीज कंडीशन से जुड़ी रहती है, और जो चीज कंडीशन से जुड़ी रहती है वो आपको फायदा ही देती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग बाइक चलाते हैं, अगर ये कंडीशन ना हो गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर कोई बिना हेलमेट के बाइक चलाए तो उसका चालान काटना है या नहीं काटना है, अगर गवर्नमेंट बोले जी हमें क्या करना है चालान काट के, कोई अगर गिरेगा मरेगा तो मरे, किसी का सिर फूटेगा तो फूटे, हमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन कंडीशन लगाई गई, क्या कंडीशन, कि आपको हेलमेट डालना पड़ेगा, हेलमेट के बिना आप टू व्हीलर नहीं चला सकते। तो ये फायदा किसका होगा, हेलमेट डालने से फायदा किसका होता है, क्या सरकार का कोई फायदा है, क्या पुलिस वाले का कोई फायदा है, नहीं। फायदा किसका है, फायदा आपका है कि अगर बाई चांस बाइक स्लिप हुई, चोट लगी, गिरे, तो कम से कम सिर पे चोट ना लगे, सिर पे चोट लगी तो इंसान बचने की
उम्मीदें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि सिर पे अगर चोट लगती है तो वो आदमी सीधा डेड होता है। तो इसलिए हेलमेट जरूरी है। तो वो कंडीशन आपके फायदे के लिए है, ना कि आपके नुकसान के लिए। तो कंडीशनें बहुत फायदेमंद होती हैं, कंडीशनें हर लीडर के लिए फायदेमंद होती है, और कंडीशन के बिना कोई काम होता भी नहीं है। तो इसको आपने ज्यादा फोकस नहीं करना है। सबसे पहले डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जितना भी पे आउट, चाहे वो सपोर्ट इनकम हो, रिचार्ज इनकम हो, टीम टास्क इनकम हो या रिपर्चेज इनकम हो, जो भी इनकम आपकी बनेगी वहां पे दो डिडक्शंस है। 10% का एडमिन चार्ज डिडक्ट होगा और 10% का आपका रिपर्चेज के लिए वॉलेट कटेगा, जो कि इंडिया नीड्स के माई मनी वॉलेट में सीधा जाता है, जहां से आप 100% शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो टर्म्स है वो सिंपल है। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि एक मोबाइल पे एक ही आईडी बनेगा, एक ईमेल आईडी से एक ही आईडी बनेगा, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर पे एक मोबाइल पे एक डिवाइस पे सिर्फ एक ही आईडी ओपन करना है। अगर आप एक मोबाइल पे दूसरा आईडी अगर लॉगिन करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पैरेलल ऐप हो, कोई क्लोन ऐप हो या कोई भी टेक्निक हो, तो आपके आईडी सीधा ब्लॉक किया जाएगा। आपकी आईडी पे जो भी पैसा रखा होगा वो सब बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ईमानदारी के साथ कंपनी काम कर रही है, ईमानदारी के साथ ही आप लोगों को काम करना है। दूसरा, केवाईसी आपकी कंपलसरी है। केवाईसी के बिना पे आउट नहीं जाएगा। केवाईसी का मतलब है आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। बैंक स्टेटमेंट की अब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सारा का सारा जो पे आउट है वो आपको डीएमटी यानी कि आईएमपीएस और किस में दे रहे हैं, रिचार्ज में दे रहे हैं। तो वहां पे आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड ये केवाईसी में लगेगा। तो ये आप सब लोगों के पास होना चाहिए। सेकेंड, अगला जो है यहाँ पे डेली टास्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली टास्क नहीं करेंगे तो अगले दिन की आपको अर्निंग नहीं आती है। जैसा RSG24 में था, सेम रूल यहाँ पे भी रहेगा। अगर आप कंटिन्यू 15 दिन टास्क नहीं करते हैं तो आपकी 50% वॉलेट डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जो भी वॉलेट हो, हर वॉलेट में से जिस जिस वॉलेट में भी आपका पैसा रखा होगा, सिर्फ बैलेंस वॉलेट में नहीं, जहां जहां पे भी आपका पैसा होगा, चाहे वो रिचार्ज वॉलेट में हो, आईएफएस वॉलेट में हो, XYZ कहीं पे भी हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि टास्क डेली करना बहुत कंपलसरी है आपकी खुद की अर्निंग के लिए और आपकी टीम की अर्निंग के लिए। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो पे आउट विड्रॉल लगाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। यानी कि आप अगर सेल्फ वर्किंग कर रहे हैं और आप पे आउट लेना चाहते हैं तो आप बीच में ऐसे पे आउट नहीं ले पाएंगे। आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट जरूर करने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एडव्यू करने का प्लान नहीं है। सेल्फ वर्किंग करके आप करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते, ये करोड़ों रुपए कमाने का प्लान है। तो करोड़ों रुपए अगर कमाने हैं तो कम से कम 2 लोगों को तो आपको ढूंढना पड़ेगा इस दुनिया में। हमेशा एक बात बोलते हैं कि एक जब इंसान मरता है तो वो भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है कंधा देने के लिए। तो हम पॉजिटिविटी काम करेगी, जितना आप बड़े सोच के साथ काम करेंगे उतनी ही बड़ी अर्निंग आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। सपोर्ट के लिए आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी दिए गए हैं और मोबाइल नंबर है। हमारी सपोर्ट टीम आपको लगातार सपोर्ट करती रहेगी, आपकी हर क्वेरीज का, आपकी हर जानकारी का। सो ये पीपीटी थी, और पीपीटी के अलावा हम लोग और भी कुछ बातें करेंगे। अभी इस मीटिंग में मैं एक बार पहले प्रेजेंटेशन स्टॉप कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन लगभग हो चुकी है, प्लान आपको समझ में आ चुका होगा। ये फाइनल पीडीएफ जो